बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रोटॉन्स बॉन्डेड होंगे ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, तो उनकी केमिकल शिफ्ट क्या होगी, वो कहाँ पर उनकी पीक बनेगी, तो वो ही हम पढ़ेंगे। यानी कि ये एक प्रोटॉन है, इसको हाइड्रोजन को हम कहते हैं ना प्रोटॉन, तो ये बॉन्डेड किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। और ये वाला अगर यही और प्रोटॉन क्या होगा, किसके साथ बॉन्डेड होगा, नाइट्रोजन के साथ। तो इस वाले ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की पीक कहाँ पे होगी स्पेक्ट्रा में, तो वही हम पढ़ेंगे। केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन टेबल 14.1। ये जिस बुक से टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, वो एंड में उस बुक का नेम हमको मेंशन कर दिया जाएगा और पेजेस भी मेंशन कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टेबल शो हो रहा होगा स्क्रीन पे 14.1। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये जो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन बॉन्डेड है, तो उसकी पीक कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो अब मतलब कि वेरिएबल पीक शो होगी वहाँ पे, कोई स्पेसिफिक नहीं है। कोई अगर ऑक्सीजन के साथ होगी तो उसकी पीक डिफरेंट है और नाइट्रोजन के साथ होगी तो उसकी पीक डिफरेंट है। अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का ये जो है ना हाइड्रोजन, प्रोटॉन ऑफ एन अल्कोहल रेंज फ्रॉम 2 to 5 ppm। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो उसकी उसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी ना, यानी कि उसकी जो रेंज होगी वो कहाँ पे होगी, 2 to 5 ppm पे। यानी कि जो स्पेक्ट्रा के अंदर पीक इनकी कहाँ पे आ सकती है, 2 ppm से 5 ppm पर आ सकती है। इनके बीच बीच आएगी अगर अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल की बात की जाए तो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो केमिकल शिफ्ट इज़ वेरिएबल। अब ये जो केमिकल शिफ्ट है ना, ये वेरिएबल है। केमिकल शिफ्ट जो होगी वेरिएबल होगी, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। अब केमिकल शिफ्ट का वेरिएबल होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट द प्रोटॉन एक्सपीरियंस। यानी कि ये जो प्रोटॉन है, इसके अंदर इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है ना, उस चीज़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट हमने देखती है कि किस हद तक ये जो प्रोटॉन है यहाँ पर इसके साथ किस हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो वो ही हमें इसकी केमिकल शिफ्ट बताएगी कि इसकी केमिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें पता चलेगा कि केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी या केमिकल शिफ्ट कम होगी, ठीक है। अब अगर बात की जाए केमिकल शिफ्ट के, केमिकल शिफ्ट इंक्रीज, ठीक है। अगर तो केमिकल शिफ्ट इंक्रीज होती है, केमिकल शिफ्ट इंक्रीज बिकॉज, क्यों इंक्रीज होगी केमिकल शिफ्ट, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के किसी हद तक इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, हमारे पास केमिकल शिफ्ट भी इंक्रीज होगी। वो कैसे, अब पता करते हैं कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है ना, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। ये बात पता की है कि क्यों ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंक्रीज होगी तो केमिकल शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो गई तो केमिकल शिफ्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अच्छा यहाँ इस बात की जो हम क्लियर करेंगे इस एग्जांपल में, हमारे पास एग्जांपल क्या है, यानी कि प्रॉब्लम है ये, एक्सप्लेन व्हाई द केमिकल शिफ्ट ऑफ OH अल्कोहल प्रोटॉन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एट हायर फ्रिक्वेंसी देन द केमिकल शिफ्ट ऑफ एन OH प्रोटॉन ऑफ एन अल्कोहल। वो कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये जो OH है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू इस अल्कोहल के OH के प्रोटॉन से। ये क्या है, ये अल्कोहल है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अंदर भी OH है, इसके अंदर भी OH है। ऐसा क्यों है कि इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस है। तो एक तो इसकी बात ये है कि ये इसकी जो मतलब कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू हम देख सकते हैं कि ये जो है ना अल्कोहल, इसकी पीक कहाँ पे आ रही है, 2 से 5 के बीच में आ रही है। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक है, इसकी पीक कहाँ पे आ रही है, 10 से 12 ppm के बीच में। ऐसा क्यों है,
इधर भी अल्कोहल है, इधर भी अल्कोहल है, तो क्या फ़र्क है भाई इनमें? इनमें फ़र्क है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फ़र्क है। देखो यहाँ पे अब हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोडक्ट। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। ये जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉडरेट होती है, दरमियानी होती है, ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, तो इस जो प्रोटॉन ना, इसकी इर्द गिर्द क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये वाला प्रोटॉन क्या होगा, डी शील्डेड हो जाएगा, डी शील्डेड, ठीक है। जब हमें पता है कि जब कोई चीज़ डी शील्डेड होती है तो उसकी पीक डाउन फील्ड की तरफ आती है, डाउन फील्ड की तरफ। डाउन फील्ड मतलब कि फील्ड मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी पर उसकी पीक आती है, उसकी पीक दूर आती है, ज़ीरो से इस तरफ को जाती है पीक उसकी। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि 10 से 12 ppm पे पीक आई है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है। तो अब हमें ये बात समझ आ गई ना कि क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ज़्यादा हो तो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों कम हो जाती है प्रोटॉन के इर्द गिर्द। तो अब हमें एग्जाम्पल भी समझ आ गई और ये बात भी समझ आ गई, और आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आगे हम यहाँ पे HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर ड्राई एथेनॉल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्योर ड्राई एथेनॉल लेंगे एक एग्जांपल के तौर पर, और एक क्या चीज़ होगी हमारे पास, दूसरे वाला जो स्पेक्ट्रम होगा वो एथेनॉल कंटेनिंग अ ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा। जो यहाँ पे जो फर्स्ट सिग्नल को हम डिस्कस करेंगे वो OH का सिग्नल होगा, जो यहाँ पे 3 ट्रिपलेट बनाएगा। अब ये ट्रिपलेट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसके साथ OH के साथ क्या चीज़ मौजूद है, मिथाइलिन ग्रुप मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रिपलेट बन रहे हैं, और OH जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर मौजूद है। और ये जो इसके साथ जो CH2 की पीक बन रही है ना, वो दरमियान में ये मल्टीप्लेट हैं। ये मल्टीप्लेट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये कंबाइन इफेक्ट हो रहा है मिथाइल प्रोटीन का और OH के प्रोटॉन का, ठीक है। इस वजह से ये क्या बन रहे हैं, मल्टीप्लेट बन रहे हैं, ये CH2 की पीक बन रही है। ये हमें पता चल गया कि क्यों ये CH2 की पीक बन रही है, और OH की पीक पे क्यों ट्रिपलेट आ रहे हैं, और इसकी पीक हाई फ्रिक्वेंसी पर जा रही है OH की पीक। अब आगे जो एक पीक रह गई है वो लास्ट में, वो कौन सी है, CH3 की, मिथाइल की। इसके साथ कितने जो है ना मिथाइल, इसके साथ कितने प्रोटॉन लगे हुए हैं, तीन इसके खुद के प्रोटॉन है, लेकिन जो जिसके साथ जो अटैच है ना उसके साथ क्या है, मिथाइलिन के साथ अटैच, जिसके साथ 2 प्रोटॉन है। इसकी वजह से ये स्प्लिट हो गया है और इसने 3 ट्रिपलेट शो किए हुए हैं, और इसकी ये वाली पीक है जो ब्लू कलर में शो हुई है। अब नेक्स्ट जो हम इसके डिस्कस करेंगे वो स्पेक्ट्रम ऑफ एथेनॉल कंटेनिंग अ ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा। इसकी पीक देख लेते हैं, इसकी पीक्स कैसी होंगी। ये ऊपर वाला तो प्योर ड्राई एथेनॉल है ना, जो नीचे वाला जो हम डिस्कस करेंगे ना दूसरे वाली एग्जांपल, वो होगी उसके साथ एसिड भी मिक्स होगा। तो फिर बेसिकली क्या चेंजेस आएंगी वहाँ पे वो देखते हैं। नेक्स्ट स्पेक्ट्रा इज़ स्पेक्ट्रा ऑफ एथेनॉल कंटेनिंग अ ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि इस के अंदर एथेनॉल के अंदर ट्रेस मतलब जो थोड़ी सी अमाउंट एसिड की मौजूद होगी। तो उसमें क्या होगा कि देखो जो CH3 है ना उसकी पीक फर्स्ट पे आ रही है, फर्स्ट पे इसकी पीक शो हो रही है, और यहाँ पर जो ट्रिपलेट में ये ट्रिपलेट बना हुआ है क्योंकि इसके साथ CH2 मौजूद है, मिथाइलिन के 2 प्रोटॉन मौजूद हैं CH2 के, इसी वजह से यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है। अब जो नेक्स्ट पीक आएगी वो CH2 की होगी, जो दरमियान वाला मिथाइलिन है ना इसकी पीक है। तो इसकी पीक में ये क्वाड्रेट बन रहा है, ठीक है। क्वाड्रेट क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ 3 मिथाइल प्रोटॉन, क्योंकि इसके साथ 3 मिथाइल प्रोटॉन हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वाड्रेट के सिग्नल शो हो रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, OH के सिग्नल। OH का जो सिग्नल ऊपर वाले में जो हमने देखा था इससे पहले वाले में, उसमें OH के सिग्नल पे ट्रिपलेट बन रहा था, वो स्प्लिट हो रहा था। लेकिन जहाँ पे OH का सिग्नल स्प्लिट नहीं हो रहा, यहाँ पे OH का सिग्नल स्प्लिट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पीक आ रही है, और यहाँ पे
एक और फ़िलोसफ़ी लगी हुई है कि यहाँ पे ना मतलब कि प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन एक्सचेंज होता है तो इसकी सिंगल पीक आती है, और जो दूसरे वाला है उसमें क्यों ट्रिपलेट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो नीचे वाला है ना, ये जो जिसके अंदर एसिड मौजूद है एथेनॉल के अंदर, तो ये ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कॉमनली, यूजुअली इसी तरह का स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्योर। अच्छा, जो हमने जो स्पेक्ट्रा पढ़े हैं ना, अब उनके सिग्नल OH का सिग्नल क्यों डिफरेंट आ रहा है। जो हमने यहाँ पे पढ़े थे ना, उसमें OH का सिग्नल क्यों डिफरेंट आ रहा है वो देखते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह है प्रोटॉन एक्सचेंज की। जो डिफरेंट स्पेक्ट्रा, बिकॉज प्रोटॉन्स जो ए और बी है ना, उसमें जो स्पेक्ट्रा डिफरेंट आ रहे हैं वो बिकॉज क्योंकि प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन अंडरगो प्रोटॉन एक्सचेंज। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन अटैच है वो क्या हो जाता है, प्रोटॉन एक्सचेंज वाले प्रोसेस में चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिग्नल चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू एन अदर। वो जो प्रोटॉन होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल की तरफ। फिर क्या कहते हैं कि OH प्रोटॉन एंड CH2 प्रोटॉन स्प्लिट ईच अदर सिग्नल्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो OH के साथ क्या चीज़ अटैच है, CH2, तो वो क्या करते हैं कि वे अपने सिग्नल्स को स्प्लिट कर लेते हैं। जब यहाँ पे सिग्नल स्प्लिट होंगे तो उसका मतलब कि क्या है, डिपेंड्स अपॉन हाउ लॉन्ग अ पर्टिकुलर प्रोटॉन स्टेज अटैच टू ऑक्सीजन। जब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो प्रोटॉन मौजूद है ये कितनी देर तक अटैच रहता है। अगर तो ये जितनी देर तक अटैच रहेगा उतनी स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब वहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। अगर वो अटैच ज़्यादा देर तक इसके साथ जब एक्सचेंज हो रहा होगा ना प्रोटॉन, तो अगर ज़्यादा देर तक ये अटैच नहीं रहते एक दूसरे के साथ, ये रैपिडली एक्सचेंज हो जाता है ये प्रोटॉन, तो इसका मतलब वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर है प्योर एथेनॉल की बात करेंगे, जो स्पेक्ट्रा था, और क्या था, एथेनॉल विद एसिड भी। यहाँ पे जो होता है ना प्योर एथेनॉल में स्लोली एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन एथेनॉल जो एसिड के साथ होगा उसमें क्या होगा, रैपिडली एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन होगा। जब रैपिडली कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है तो वहाँ पर क्या सिग्नल एक सिंगलेट आएगा, सिग्नल उसका सिर्फ सिंगल पीक आएगी, वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो उसके साथ वो जो था ना, उसके साथ जो प्रोटॉन लगा हुआ था वो उसके साथ ज़्यादा देर तक अटैच नहीं रहा। जब तक ज़्यादा देर तक अटैच नहीं रहा, वो जल्दी यहाँ से एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पर सिग्नल भी एक आया है, कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई। अच्छा, तो वहाँ पर ये स्लोली एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, अब ये ज़्यादा देर तक इसके साथ अटैच रहा था प्योर वाले में, तो वहाँ पर क्या है, ट्रिपलेट शो हो गया, जिसके साथ OH था, और जो OH था ना उसके साथ CH2 था। इस CH2 की वजह से हमें OH की पीक में क्या मिला है, स्प्लिटिंग मिली है। तो इसी तरह हमने इन दो स्पेक्ट्रस को अंडरस्टैंड करना है, और आगे हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि एसिड बेस कैटालाइज्ड का जब एक्सचेंज होता है प्रोटॉन का तो वो कैसे होता है, मैकेनिज़्म क्या है। अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म फॉर एसिड कैटालाइज्ड प्रोटॉन एक्सचेंज। एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है और बेस कैटालाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है। ROH यानी कि अल्कोहल ही है, और जहाँ पे ये ऑक्सीजन और इसके साथ 3 प्रोटॉन अटैच हैं विद पॉजिटिव चार्ज। होता क्या है, यहाँ से इसकी प्रोटॉन की एक्सचेंज स्टार्ट होगी। ये जो लोन ये वाला जो इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, और ये वाला जाके हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, फिर ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये अटैच हो गया ना यहाँ से। अब जब ये अटैच हो गया इसके साथ, तो ये वाला जो है ना, अब इसने यहाँ से अपनी जगह छोड़नी है, तो मतलब ये जाएगा यहाँ से। तो अब ये क्या करेगा, इसको अपने प्रोटॉन दे देगा, और ये जहाँ से जाके उतर जाएगा, और ये जाके इसके साथ लग जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होगी, ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ, ये जो हाइड्रोजन था अब उतर गया, इसकी जगह पे ये वाला हाइड्रोजन आके लग गया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। और फिर ये वाला इस तरह से प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया ना। इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन था जो इसके अंदर आ गया, और जो इसके पास था वो इसके पास चला गया, तो ये वही इसकी बना हुआ है। तो वो कहते हैं प्रोटॉन इज़ ट्रांसफ़र टू अल्कोहल। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है अल्कोहल की तरफ। अ डिफरेंट प्रोटॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अल्कोहल और रिमूव हो जाता है अल्कोहल से।
फिर हम कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है ना, इट इज़ फ्रिक्वेंटली ब्रॉडर देन अदर सिग्नल्स। जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉडर होता है दूसरे सिग्नल की निस्बत, यानी कि उसका स्पेक्ट्रम ना ब्रॉड होगा ऐसे करके है। और इसके अंदर जो होगा रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज इज़ नॉट स्लो स्प्लिट सिग्नल। यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज होगा वो ना स्लो नहीं होता, रैपिडली होता है। तो अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे ही OH का सिग्नल्स होते हैं ना, जिस 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 तरह से ये सिग्नल शो करते हैं इसी तरह से NH भी सिग्नल्स शो करता है, सेम इसी तरह से। ठीक है,